ये लाखों लाखों रुपए खर्च क्यों किया जा रहा है? इस कथा में जो खर्च होगा इससे बहुत बड़ा एक प्लॉट आ जाता घर का। श्रवण कुमार अग्रवाल जी एक बढ़िया प्लॉट खरीद लेते, अगले 5-6 साल में डबल कीमत का हो जाता, बहुत पैसे आते। अब ये कथा में तो 7 दिन में चूरन उड़ जाएगा पैसों का, फिर वो पैसे आएंगे कहाँ से? तो क्यों कर रहे हैं? क्या महत्व है भागवत का? क्यों करनी चाहिए? और इतने खर्चे, लाखों खर्चे करके क्यों करें? क्या मिलेगा इससे? प्लॉट तो डबल तिबल हो जाएगा 5-7 साल में। इस कथा में जो भी लगा होगा उसका डबल तिबल चौबल भी हो सकता है। पर यंताम तदम पुरुषः, क्या होगा अंत तो गत्वा? डबल तिबल 10 गुना भी अगर धन हो जाए 5 साल में, ये कथा में न लगाकर प्लॉट में लगा दिया जाता, फैक्ट्री में लगा दिया जाता, बिजनेस में लगा दिया जाता, तो धन बढ़ता, सोने चांदी के सिक्के बढ़ते, कागज के रुपए बढ़ते। पर जिस दिन हम धरती से विदा होते वो सब यहीं रह जाता और हम अपने कर्म को लेकर चले जाते। फिर वो धन हमारे किसी काम का नहीं है, चाहे वो 100 गुना क्यों ना हो जाए, पर वो हमारा नहीं है और इसीलिए रह गया। जो हमारा होता है वो हमारे साथ ही रहता है, जो हमारा नहीं है वो चाह कर भी हमारे साथ नहीं रहता है। यंत गत्वाम विभन्न स्वयाम, इसीलिए आदरणीय श्रवण कुमार अग्रवाल परिवार ने जो किया वो बहुत सोच समझ के किया। वो जान गए, कथा सुनते हैं और कथा सुनते हैं तो वो जान गए हैं कि जो कुछ भी हमने जीवन भर कमाया है वो बढ़ता जा रहा है, पर कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, दुख बढ़ता जा रहा है, शरीर नष्ट हो रहा है। बृहतम नत्पयाम तनूनाम, शरीर, सबके शरीर खराब हो रहे हैं, सब दवाइयाँ खा रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये पूरा पांडाल, पूरे पांडाल में गर्भ के बच्चे से लेकर के कोई भी आदमी आया हुआ है वो सब दवा पे जी रहा है। बोलिए कमाल की बात। गर्भ में जो बालक है वो भी दवा खा रहा है, औषधि पर जी रहा है पूरा पांडाल, पूरा देश, और एक ही भूख में मर रहा है। और वो भूख है कि हम धनवान हो जाएं, धनवान हो जाएं, धनवान हो जाएं, धनवान हो जाएं। और महात्मा क्या कह रहे हैं? महात्मा कह रहे हैं पाकर अनमोल जीवन, जीवन में कुछ कर जा, पाके गुरु का ज्ञान मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ ना किसी के घर जा। अपने घट का मतलब है कि संतोष रख, इधर उधर ताके मत, इसका देख, उसका देख, उसका देख। मन भड़कता है कि मेरा तो घर 2 मंजिल का है, इसका तो 3 मंजिल का हो गया, मुझे भी हाथ पैर फेंकने चाहिए, कुछ करना चाहिए उल्टा सीधा कि मेरा भी हो जाए 4 मंजिल का, 5 मंजिल का। इसका तो शोरूम बन गया, मेरी तो दुकान की दुकान रह गई। तो ये क्या है? अपने घट में बैठ ना किसी के घर जा, लेके हरि का नाम भव पार उतर जा। कुछ नहीं रखा। यावते सत्वम न वेद भगवतां, अगर संसार में कुछ रखा होता तो राम संसार में आए थे, कृष्ण संसार में आए थे, पर थोड़े ही समय के बाद स्वयं विदा लेके चले गए। उन्हें मालूम था हम तो अजन्मा हैं, अगर हम 300 साल से ज़्यादा रह सकते हैं संसार में तो और भी रह सकते हैं 1000 साल। राम जी से ज़्यादा तो ऋषि मुनियों की उम्र है। पर राम जी जानते हैं ऋषि मुनि चाहे कितने भी 1000 वर्ष जिंदा रहे, पर उन्होंने अवस्थाएं भोगी। कोई भी ऋषि बिना बूढ़ा हुए नहीं मरा, पर राम बूढ़ा होना नहीं चाहते थे, अवस्थाओं में नहीं जाना चाहते थे। राम केवल एक रूप में ही रहना चाहते थे और वो है युवा। और राम जी ने वही किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी वही किया। भगवान ने भी, कृष्ण ने भी अवस्थाओं का भोगा नहीं। 100 वर्षों से ज़्यादा तक भगवान रहे धरती पर लीला करने के लिए, पर अवस्थाएं नहीं भोगी, व्यवस्थाओं में रहना चाहते थे भगवान।
मानव प्रपंच, ये जो संसार खोखला है ना, ये आदमी को अवस्थाओं में डालता है। बुढ़ापा डालेगा, जरा अवस्था डालेगा, शरीर को जर्जर कर देगा, श्वासें चलती रहेंगी और हम बिस्तर पर मरीज के जैसे पड़े रहेंगे। और उस समय भी हमारे पास धन होगा, वैभव होगा, नौकर होंगे, चाकर होंगे, बैंक बैलेंस होगा, कंपनी के कागज मेरे नाम पर ही होंगे, पर मैं बिस्तर में पड़े पड़े कीर्तन कर रहा हूँगा, खाया नहीं जा रहा होगा, पिया नहीं जा रहा होगा और नींद नहीं आ रही होगी, सब शरीर दुख रहा होगा। ये अवस्था है। तो इस अवस्था से महात्मा बचा सकते हैं, गुरु बचा सकते हैं। लेके गुरु का ज्ञान भव सागर पार उतर जा, मरने से पहले मर जा, अर्थात अपनी तृष्णा को मार दे, ये हाय हाय को मार दे। भगवत शरण में चित्त लगा ले, बहुत गई थोड़ी रही अब येहू बीती जात। संसार के शारीरिक मानसिक सारे सुख तो चले गए, अब बचा क्या है? रोना धोना, हाय हुई, दवाई गोली, यही बची है। मैं आपको जामताड़ा वासियों बचाने आया हूं। कथा तो मैं रोज ही गाता हूं, सफर में जितना टाइम जाता है मेरा उतना ही बचा हुआ है मेरे पास, बाकी तो मैं रोज कथा गाता हूं, रोज कथा गाता हूं। और क्या गाता हूं, क्या बताता हूं? यही बताता हूं, करने जीवन का कुछ आधार लेकर जीवन करो। निराधार जी रही है संता, ये पूरी पब्लिक, कोई आधार नहीं है जीवन का जीने का।